हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। नो अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इकोनॉमी टू सफर लॉसेस। ओहो यार, वो तो बनता ही है। अच्छा, मेन जो क्रिकेट लोग किसकी वजह से देखते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से देखते हैं, और ज्यादा एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर वगैरह इंडिया को ही मिलते हैं ना। तो जाहिर बात अगर इंडिया नहीं आएगी या मतलब हो सकता है वेन्यू चेंज हो जाए, ये होगा तो पाकिस्तान को तो ऑफकोर्स लॉस होगा। बट यार आना चाहिए। आप लोगों ने वैसे कौन सा हार जाना है, आपने जीतना ही है। लेकिन एक मैच खेल के निकल जाइए। हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, एक बार दरवाजे खुल जाएंगे इंडिया के लिए, तो वो चीज बड़ी अच्छी लगेगी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। हाँ, ये तो है। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा कितना अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रशांत धवन, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये न्यूज हाल ही में आई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और ये देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इनके टूरिज्म के लिए एक बहुत जरा खराब न्यूज है। हालांकि BCCI ने अभी तक इसको ऑफिशियली मीडिया के सामने कंफर्म किया नहीं है, मगर BCCI के वेरियस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान को कि आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगर होस्ट कर रहे हैं तो बाकी सब जो मैच है वो करा लो पाकिस्तान में, मगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो इंडिया के जो मैच हैं ये या तो दुबई या फिर श्रीलंका या फिर किसी और वेन्यू में कराए जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ये आपके सामने शेड्यूल है अपकमिंग ICC टूर्नामेंट्स का। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इतने सारे ICC टूर्नामेंट होंगे, मतलब हर साल ही एक ICC ट्रॉफी जीतो, जी हाँ, पहले तो फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान। ये एक ODI फॉर्मेट टूर्नामेंट है, 50 ओवर के यहाँ पे मैच होंगे, 8 टीमें करेंगी पार्टिसिपेट। उसके बाद इंग्लैंड में होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप है इंडिया श्रीलंका में। नाउ ये जो है ना T20 वर्ल्ड कप, अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, T20 वर्ल्ड कप अभी तो हुआ है 2024 में, तो हाँ बिल्कुल, ODI वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल में होती है, मगर T20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है। तो अभी देखो क्या है कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब ओपनली ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी सेम टाइप का हाइब्रिड मॉडल डिमांड करे जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में भारत ने जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उससे इंडियन इकोनॉमी में जितना पैसा आया था ना, वो देखकर अब पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि इनके देश में भी एक ICC टूर्नामेंट हो जाए। क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने जब एक ICC टूर्नामेंट होस्ट किया था तब साल था 1996। जी हाँ, 1996 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, पाकिस्तान ने तब से लेकर अब तक एक भी बड़ा ICC टूर्नामेंट खुद होस्ट नहीं किया है। और ये जो शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है ना, इससे आप ये भी समझ पाओगे कि पाकिस्तान को अभी के लिए एक मौका मिला है लंबे समय के बाद। 1996 के बाद से मैं कहूंगा इनके पास एक मौका है एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का। नहीं तो अगर ये मौका इनके हाथ से निकल गया, वैसे देखो टूर्नामेंट तो ये लोग होस्ट कर लेंगे, मगर इंडिया का मैच ये आपने अगर होस्ट नहीं किया तो मेजर जो रेवेन्यू है टिकटिंग सेल्स का, टेलीविजन राइट्स का, ये पाकिस्तान के बोर्ड के हाथ से निकल जाएगा। ये लोग उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे जितना लेट सपोज अगर इंडिया लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में खेलता तो ये कर पाते। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फरवरी 2025 के बाद लंबे समय तक पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं आएगा कोई भी ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का, जबकि इंडिया 2026 में, उसके अलावा 2029 में और 2031 में होस्ट या फिर को होस्ट करेगा वेरियस ICC टूर्नामेंट्स। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि एक कंट्री अगर ये जो ICC टूर्नामेंट्स है ये होस्ट करे तो क्या इससे इकोनॉमी को फायदा मिलता है? क्या बहुत फायदा मिलता है। टूरिज्म में, लोकल इकोनॉमी में, हर जगह से, होटल्स में, हर जगह देखा जाता है ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी जो 2023 का हमने ODI वर्ल्ड कप जो होस्ट किया इंडिया में, चाहे फाइनल हम हार गए हो, मगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में $2.6 बिलियन का इन्फ्यूजन हुआ था। ऑब्वियसली एक बार को आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ये जाते हैं ICC के पास, मगर याद रखिएगा ICC जो कमाई करता है वो भी बाद में बाकी क्रिकेटिंग नेशंस में बढ़ती है और BCCI को सबसे बड़ा शेयर मिलता है उसका। तो पाकिस्तान ने ये बात देखी है कि 2023 के वर्ल्ड कप से इंडियन इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ है, और आने वाले टाइम में भी जो 3 बड़े ICC इवेंट्स हम होस्ट करेंगे उसका भी इकोनॉमिक इंपैक्ट आप इंडियन इकोनॉमी पर देखोगे। नाउ $2.6 बिलियन एक बार को आप कह सकते हैं
इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाओ इसके बारे में हम सोचते रहे क्या बड़ा एक पैसा आया था हमारे देश में, मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए आप समझ सकते बहुत हैं बड़ी अमाउंट है। दिस कैन बी लाइक ऑक्सीजन। पाकिस्तान में टूरिज्म कहीं से इंक्रीज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही है। क्रिकेट टूरिज्म तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे जो इनकी डोमेस्टिक T20 लीग है PSL, ये लगातार लॉसेस सफर कर रही है, क्योंकि PCB ने जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेंचाइजीज का, उसकी वजह से PSL ओवरऑल आज भी लॉस मेकिंग ही है, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। और देखो अभी रिसेंटली जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स वहां तक भी नहीं पहुंच पाई, ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो गई अफगानिस्तान से हारकर, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट PSL पे आएगा। आप देखोगे ज्यादातर IPL के जो भी मैचेस होते हैं स्टेडियम्स हमेशा भरे आपको मिलेंगे। PSL के कई मैचेस में आप देख लीजिए स्टेडियम खाली मिलेंगे। पाकिस्तान के खुद ही जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है वो ही PSL देखने के लिए नहीं जाती। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के लिए जो ये ICC टूर्नामेंट है ये होस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, अब हालांकि अभी तो हमको ये भी पता नहीं है कि इंडिया के साथ साथ क्या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज पाकिस्तान में जाने के लिए विल दे बी कंफर्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली टेररिज्म की वेव में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान में, ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों क्रिकेट टीम्स भी क्या दिए जाएंगी पाकिस्तान में, क्या ये कंफर्टेबल होंगे। और वैसे भी अगर मान लो ये जाते भी हैं तो याद रखिएगा मेन रेवेन्यू आता है जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है। टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, इंडिया का कोई मैच नहीं हुआ, तो कहीं से भी पाकिस्तान बोर्ड की अर्निंग होगी नहीं। अब एक बार को इंडिया का जो स्टांस है हम ये देखते हैं, हमारा जो मेन ऑफिशियल स्टांस है वो ये रहता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हमें हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, जो बिल्कुल होना भी चाहिए। इंडियन प्लेयर्स टॉप टारगेट होंगे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के। मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी इंडिया में आ रहे हैं और हमारे जवानों पे अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी है कि किस तरीके से कायरतापूर्ण अटैक होते हैं, आमने सामने कुछ अटैक नहीं करते। जब हमारे जवान ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे तब ट्रक पे अटैक करेंगे। ऐसे अटैक जब हो रहे हैं तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से खेलना भी बनता नहीं है। गौतम गंभीर आज के समय कोच है इंडिया के नए कोच, ही हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड। इनकी एक पुरानी जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ऑनलाइन। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने चाहिए, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं पाकिस्तान में तो जो हमारे जवान अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे होंगे। और ये जो क्लिप है ये आज के समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे नाउ अगेन आज के समय गौतम गंभीर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं विद इन इंडियन क्रिकेट। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता। कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। नाउ ये स्टेटमेंट हालांकि काफी पुरानी है, बट सिंस आज के समय ये कोच है, माना जा रहा है कि जो इनके बिलीव्स हैं ऑब्वियसली चेंज नहीं हुए होंगे। चांसेस बहुत कम है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी। नाउ इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें, क्या ऑल टुगेदर टूर्नामेंट को ही बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग ही मैटर ऑफ डिबेट है। तो अभी आने वाले कुछ महीनों में ये टॉपिक काफी डिबेट में रहने वाला है। भारत में होस्ट किया जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 का और पाकिस्तान में होस्ट होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों का क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू। बहुत ज्यादा सैड न्यूज रही है। हम लोगों ने पहले भी इस तरह की वीडियोस पे रिएक्ट किया हुआ है और मैं थोड़ा थोड़ा तो पता था, मतलब काफी ज्यादा ही पता था कि नहीं आएगी टीम, ऐसा खुद से भी लग रहा था। और बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो भी वीडियो पे आए थे कि नहीं आएगी टीम। हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर से भी पूछा था, लेकिन ये कह लो कि अगर इनकी देख ली ना प्रशांत धवन की वीडियो, मतलब ये कंफर्म ही आप समझेंगे ये हो गया। इनकी वीडियो काफी कंफर्मेटिव होती है और ना वैसे भी अब ये BCCI से ऊपर चलेगी, BCCI से। अभी इंडियन गवर्नमेंट शायद डिसाइड करेगी कि भाई उनको भेजना है या नहीं भेजना। अगर मतलब आप देखते हो ना कि अगर खबर इस तरह की आ रही है कि भाई वो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कुछ तो हकीकत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफ कोर्स वो भी कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह है और हो सकता है इंडिया की वजह से
शायद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया भी ना है। ये पॉइंट भी उन्होंने उठाया कि अभी ये भी नहीं पता कि तो इंडिया फिर हो सकता है शायद यूएई में या श्रीलंका में ये शिफ्ट हो जाए उनके मैचेस, फिर तो कोई फायदा नहीं। देखो मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच है, ये तो क्लियर कट है। इंडिया जिस मैच में होगा उसी में रेवेन्यू होगा, ऐसा ही है। तो जाहिर बात है हमारे मतलब 96 में लास्ट बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, वो था वर्ल्ड कप का मैच था जो मतलब जीता था श्रीलंका फाइनल। तो उसके बाद मतलब कितने 28 साल हैरान रह गई हूँ, अभी तक नहीं हुआ कोई ऐसा जो है वो टूर्नामेंट, और आगे भी कोई बड़ा टूर्नामेंट। अभी देखो अगले 5-6 साल का उन्होंने पूरा एक ग्राफ बताया, 31 तक, मतलब 7 साल का बताया, 6-7 साल का। लेकिन पीएसएल ही हमारा वो लॉस में जा रहा है। पीएसएल के मैच देखने के लिए जो अब नहीं लोग जा रहे हैं, कहते हैं डोमेस्टिक वो जो ऑडियंस है वो ही नहीं होती है, तो फिर तो इंटरनेशनल कहाँ से आएगी। और लेकिन उन्होंने इंडिया का बताया कि जब इस तरह का कोई टूर्नामेंट होता है तो कितनी वो जनरेट होता है रेवेन्यू, 2.6 बिलियन कुछ बताया था। और हमारे लिए तो वो भी बहुत ज्यादा, मतलब हमें शदीद जरूरत थी कि यहाँ पे कोई ऐसा टूर्नामेंट हो। उससे ये होना था कि चलो मतलब आगे वो शुरुआत एक होनी थी बड़े टूर्नामेंट्स की, चाहे वो 5-6 साल बाद भी कभी मिलता तो चलो एक चांस था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक पॉजिटिव वाइब आती है। इस तरह रेवेन्यू तो चलो एक अलग बात है, मैं वही जो स्टार्ट में बात करती कि वो दरवाजे खुलते हैं, अलग अलग देश के लोग आते हैं, कल्चर जो है वो यहाँ का देखते हैं, तो ये चीज बड़ी अच्छी। और जो आप वो ग्राफ की बात कर रहे थे कि 5-7 साल का, उसमें भी इंडिया का ही 3 दफा नाम आ रहा था और हमारे पास बस यही अपॉर्चुनिटी थी। तो बहुत ज्यादा यार ये तो सैड न्यूज रही है, और अभी आगे भी मुझे लगता है इस पे मजीद वीडियोस भी आती रहेंगी। उनका भी मुद्दा बड़ा क्लियर है कि वो जिस वजह से नहीं आ रहा सही है। और जिस तरह वो उन्होंने बताया कि गौतम जो है वो अब कैप्टन है, और उनका कैप्टन नहीं वो हेड कोच है सॉरी, और उनका भी स्टैंड उन्होंने बता दिया कि जो भी उनकी क्लिप वायरल हो रही है वो भी उन्होंने कहा कि ये तो जवानों के साथ जो है बगावत उनसे बढ़ के जो है अनफेयर होगा। तो सही रही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव रही। थोड़ा हमारे लिए सैड इसलिए है कि यार मतलब हम क्रिकेट से काफी प्यार करते हैं, और जाहिर बात है इस सारे सर्कमस्टांसिस में यार क्रिकेट को नुकसान हुआ है। मतलब ये भी है, दोनों देश मतलब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, और हमारा था कि यार इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी रीजन से और रश लग जाना था इतना तो पता है। ऐसा ही है, टिकट्स मिलना मुश्किल हो जानी थी, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। अभी तो देखो बाकी कंट्रीज भी आती हैं कि नहीं, वो आगे आगे पता चलेगा। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी